ये बेगमपुल स्टेशन है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। दोस्तों नमस्कार। महज 5 साल बाद आपको ये आवाज़ मेरठ शहर के अंदर सुनाई देगी। ये वो वक्त होगा जब दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन मेरठ शहर के अंदर दौड़ रही होगी। और हम आपको बता दें कि गांधी बाग से लेकर मेट्रो प्लाजा के आगे तक ये अंडरग्राउंड ट्रैक होगा रैपिड ट्रेन का। एक टनल के अंदर ये चलेगी। आप इस वक्त देख रहे हैं ये बेगमपुल चौराहा है। यहाँ अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है रैपिड ट्रेन का। पास में आबुलेन है और ये हम बढ़ रहे हैं दिल्ली रोड की तरफ। इस वक्त आप देख सकते हैं ये रियल तस्वीरें हैं शहर की। और यहाँ इसी सड़क के नीचे से रैपिड ट्रेन दौड़ेगी, टनल के अंदर चलेगी। और रैपिड ट्रेन का जो ट्रैक होगा वो बिल्कुल सीधा होगा। सड़क के जो मोड़ हैं वो उसमें नहीं होंगे। यानी एक तरह से ये कहीं इस सड़क के नीचे टनल में चलेगी तो कहीं जो आपको आसपास आजू बाजू मकान दिख रहे हैं उनके नीचे से दौड़ेगी। ये वाकई एक अद्भुत प्रोजेक्ट है। और लेखा नगर जो गांधी बाग के पास है वहाँ से जगदीश मंडप के पास तक पूरा ट्रैक, दिल्ली रोड पर जगदीश मंडप के सामने तक पूरा ट्रैक अंडरग्राउंड होगा। टनल में चलेगी मेट्रो। भैंसाली बस अड्डे के सामने बेगमपुल पर और मेट्रो प्लाजा पर इसके स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। और ये आप देख रहे हैं शहर की हाल की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आज आप देख सकें और अनुमान लगा सकें कि 5 साल बाद जब यहाँ मेट्रो चलेगी तो क्या सीन होगा। ये भैंसाली अड्डा है, बस स्टेशन है। ये बस अड्डा शहर के बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ये रोडवेज की वर्कशॉप भी शहर के बाहर शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पर रैपिड ट्रेन का अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा उस वक्त। यहाँ आप देख सकते हैं तो शहर के भीतर जो इस वक्त बस अड्डे चल रहे हैं वो बाहर आउटर पेरीफेरी पर शिफ्ट हो जाएंगे और अंदर रैपिड ट्रेन के जरिए आप सफ़र कर सकेंगे। ये परतापुर से मोदीपुरम का जो ट्रैक है रैपिड ट्रेन का, इसी पर मेट्रो ट्रेन भी चलेगी। शहर के अंदर मेट्रो में आप सफ़र कर सकेंगे। और अगर आपको दिल्ली जाना है, पानीपत जाना है, अलवर जाना है तो आप रैपिड ट्रेन पकड़ सकेंगे। दिल्ली के सराय खाले खां में रैपिड ट्रेन के पहले 3 जो कॉरिडोर हैं वो वहाँ लिंक होंगे। और अब हम बढ़ रहे हैं तहसील के सामने से होते हुए जली कोठी की तरफ। आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जो आमतौर पर भयंकर जाम से जूझता रहता है। ये कंप्लीट लॉकडाउन के दिन की बनाई गई वीडियो है, इसलिए आपको यहाँ ट्रैफिक थोड़ा सामान्य दिख रहा होगा। ये जली कोठी का इलाका है, आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी राहत वाला प्रोजेक्ट होगा। धूल नहीं होगी, धुआं नहीं होगा, शहर के अंदर जाम नहीं होगा। क्योंकि परतापुर से मोदीपुरम तक बहुत बड़ी संख्या में यात्री मेट्रो ट्रेन में शिफ्ट हो जाएंगे। पर्सनल व्हीकल्स कम निकलेंगे। सिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा, जाम से राहत मिलेगी। और क्योंकि अंदर चल रहे बस अड्डे बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, आउटर पेरीफेरी पर शिफ्ट हो जाएंगे।
तो शहर के अंदर भारी वाहनों की जो संख्या है वो भी कम होगी। अभी रैपिड ट्रेन का जो काम है वो दिल्ली से मोदीपुरम तक चल रहा है, लगभग सभी जगह पर शुरू हो गया है। और ये जो 10 किलोमीटर की सुरंग बनाई जानी है मेरठ शहर में, इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए जल्द ही कंपनी फाइनल होने की संभावना है और फिर ये टनल शुरू हो जाएगी। और इस समय पूरी प्लानिंग चल रही है इस टनल के लिए। और शहर के अंदर की बात करें तो यहाँ मेट्रो प्लाजा चौराहे पर सबसे पहला अंडरग्राउंड बड़ा स्टेशन मेट्रो का बनेगा। इसको मेरठ सेंट्रल स्टेशन का नाम दिया जाएगा और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और इसके टेंडर प्रक्रिया के फाइनल होने के बाद 3 महीने के अंदर यहाँ कंपनी काम करना शुरू कर देगी। और ये स्टेशन लगभग 250 मीटर लंबा होगा, पूरी तरह से अंडरग्राउंड होगा, ज़मीन के अंदर होगा। तो इसके लिए दिल्ली रोड पर लगभग आने वाले 2 साल के लिए हैवी ट्रैफिक को बैन किया जाएगा। शहर का लाइट व्हीकल्स जो हैं वो चलते रहें, इसके लिए दोनों जो सर्विस लेन हैं उनको चौड़ा किया जाएगा। सर्विस लेन पर चलेगा ट्रैफिक, बीच के एरिया को कवर किया जाएगा। और रोडवेज बसें भी जो हैं वो बाहर से निकाली जाएंगी, उनको वाया कंकर खेड़ा NH-58 बाईपास होते हुए गाजियाबाद की तरफ निकाला जाएगा। तो प्लान तैयार हो रहा है, सारे विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। मेरठ कमिश्नर के साथ हाल ही में रैपिड ट्रेन का निर्माण करने वाली एजेंसी जो NCRTC है और शहर के जो अन्य विभाग रोडवेज, PWD, नगर निगम, MDA, जल निगम हैं, उन सब की कोऑर्डिनेशन मीटिंग पिछले दिनों हुई थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पर सहमति बनी है, बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई है। तो जो स्टेशंस बनेंगे मेट्रो के वो लगभग 250 से 300 मीटर की डिस्टेंस में होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि 3 स्टेशन शहर के अंदर वो अंडरग्राउंड बनेंगे। भूड़ बराल में भी एक मेरठ साउथ के नाम से स्टेशन बनेगा जो एलिवेटेड होगा। परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी जो टीपी नगर के पास, ये एलिवेटेड स्टेशंस होंगे। और जगदीश मंडप के पास से ये एलिवेटेड ट्रैक अंडरग्राउंड होना शुरू होगा। और रुड़की रोड पर गांधीबाग के आगे MES कॉलोनी के सामने यानी लेखा नगर के पास वो फिर एलिवेटेड हो जाएगा और मोदीपुरम तक एलिवेटेड जाएगा। मेरठ सेंट्रल मेट्रो प्लाजा यानी और भैंसाली और बेगमपुर स्टेशन अंडरग्राउंड डिजाइन होंगे। तो ये इस तरह से बहुत तेज़ी से प्लानिंग का काम, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कर रही है NCRTC। और कल ही 3750 करोड़ से ज़्यादा की राशि का जो एक लोन एग्रीमेंट है वो फाइनल हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी हैं कि उनका जो शेयर है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और हाल ही में अभी 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एग्रीमेंट को, यहाँ रैपिड ट्रेन के एग्रीमेंट को कंसेंट दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में उसको पास किया गया है। चूँकि इस 82 किलोमीटर का जो ट्रैक है दिल्ली से मेरठ के मोदीपुरम तक, उसमें सिर्फ 13 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, बाकी यूपी में है। तो इसका बड़ा लाभ यूपी के लोगों को ही होना जा रहा है, वेस्टर्न यूपी के लोगों को। और उत्तराखंड को भी इसका बड़ा लाभ होगा। उत्तराखंड के लोग भी इस ट्रेन में मेरठ से दिल्ली तक जा सकेंगे। और आने वाले समय में
चूँकि मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ये डिमांड कर रहे हैं कि ये चलाई जाए मुजफ्फरनगर तक, तो अगर मुजफ्फरनगर तक इन फ्यूचर एक्सटेंशन होता है तो उस स्थिति में उत्तराखंड के लोगों के लिए भी ये बड़े फ़ायदे वाली ट्रेन होगी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह का सीन अभी रहता है शहर में ट्रैफिक का। और ये हम मेट्रो प्लाजा के सामने हैं, HRS चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये HRS चौक के पास ही यहाँ अंडरग्राउंड स्टेशन डेवलप किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं बागपत रोड और ये दिल्ली रोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब। तो यहीं से निकलेगी रैपिड ट्रेन, मेट्रो ट्रेन भी चलेगी। और ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिज़ाइन की जा रही है रैपिड ट्रेन। एवरेज स्पीड इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और बहुत लार्ज स्केल पर इस समय कंस्ट्रक्शन छिड़ा हुआ है। दिल्ली के हिस्से में भी काम शुरू हो गया है और साहिबाबाद के दुहाई से 17 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसमें तो 2023 में इस ट्रेन को चलाने की योजना है। तो इसलिए वहाँ 450 से ज़्यादा पिलर्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर बेस तैयार हो गया है उनका और खड़े हो रहे हैं। कई जगह स्लैब डालकर बेस तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। तो इसी तरह बढ़ेगी इसी ट्रैक पर रैपिड ट्रेन। ये एक अद्भुत प्रोजेक्ट होगा मेरठ शहर के लिए, NCR के लिए, वेस्टर्न यूपी के लिए। 2008 में जब ये प्लानिंग के फेज में था तब से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। 2000 से ज़्यादा खबरें मैंने इस पर लिखी हैं। फर्स्ट डे से जब ये प्लानिंग के फेज में था, जब इसका बीज रोपण हुआ इस प्रोजेक्ट का, जब पहली बार NCR बोर्ड के अधिकारी मेरठ आए, कमिश्नर के यहाँ मीटिंग हुई, तो तब से मैं इसको कवर करता आ रहा हूँ। और तब ये एक सपने सरीखा लगता था मेरठ के लोगों को। कई बार लोगों को इन खबरों पर भरोसा नहीं होता था। कई लोग, साथ के लोग भी कहते थे कि शायद ये सब संभव नहीं है और ये सब काल्पनिक बातें हैं। लेकिन वो सब सपने जो NCR प्लानिंग बोर्ड उस समय बुन रहा था वो सब अब हकीकत में बदलने जा रहे हैं। और कोई भी प्रोजेक्ट ग्राउंड पर ऐसे ही नहीं आता है। एक लंबा समय उसकी प्लानिंग में लगता है, एग्जीक्यूशन में लगता है, बहुत सारी फिजिबिलिटी स्टडी होती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। शुरुआती दौर में मैंने बहुत खबरें इस पर लिखी हैं कि कैसे इस पूरे दिल्ली से मेरठ तक के रास्ते का ड्रोन से कई बार सर्वे किया गया। ये देखा गया कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ट्रैफिक की स्टडी की गई, जो फ्यूचर में जो ट्रैफिक किस तरह से इंक्रीज होगा दिल्ली मेरठ के बीच, इस पर स्टडी की गई। ये देखा गया कि ट्रेन चलाना आर्थिक तौर पर फायदे का सौदा होगा कि नहीं होगा। और शुरुआत में ही बहुत बड़ी बाधा इसमें तब आई थी जब ये जो डिवाइडर है दिल्ली मेरठ हाईवे का, जिस पर ये खड़े हो रहे हैं पिलर रैपिड ट्रेन के, तो उन पर पिलर खड़े करने के लिए NHAI ने कंसेंट देने से मना कर दिया और कहा कि अभी बहुत हैवी ट्रैफिक है इस रोड पर और अगर बीच में पिलर खड़े कर देंगे तो एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, तो इसलिए हम नहीं दे सकते हैं पिलर के लिए जगह। तो ये भी चर्चा हुई कि क्या ग्रीन फील्ड एरिया से अलग से कोई ट्रैक बना के लाया जाए रैपिड ट्रेन का। तो बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारे अध्ययन हुए और फाइनली जब दिल्ली में मेट्रो चलना शुरू हो गई तो लोगों को ये भरोसा होने लगा कि इसी डिवाइडर पर रैपिड ट्रेन आ सकती है। फिर बहुत सारी स्टडीज हुई और इत्तेफाक से ये जो मेरठ दिल्ली हाईवे है यूपी गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हैंडओवर हो गया और यूपी गवर्नमेंट ने इसकी तत्काल कंसेंट दे दी उस वक्त 2014 में कि हाँ
इस डिवाइडर पर चलाई जाए। चूँकि इस प्रोजेक्ट का जो 80-90% हिस्सा है वो यूपी में है और बड़ा लाभ यूपी को ही होने जा रहा है, और खर्च सिर्फ 12.5% वहन करना है यूपी सरकार को इस पूरे लागत का, इस पूरे प्रोजेक्ट की। तो ये बहुत ही एक विजनरी प्रोजेक्ट था। और एनसीईआरटी की खूबी ये है, जिसका गठन बाद में फिर हुआ, एनसीआर बोर्ड शुरू में इसका प्लान कर रहा था, उसकी खूबी ये है कि उसने जितने एनओसी लेनी थी, वो चाहे साइड में पेड़ों को काटने की एनओसी हो, रोड वाइडनिंग की बात हो, इंक्रोचमेंट हटाने वाली बात हो, जो बिजली की लाइनें जो क्रॉस कर रही थी इस पूरे ट्रैक को, उनकी शिफ्टिंग की बात हो, उन सब से जो रिलेटेड 15-20 विभाग हैं यूपी गवर्नमेंट के, उन सब से लगातार पहले ही कोऑर्डिनेशन रखा, ऑन पेपर उन सब की कंसेंट ली और उनको उस पूरे काम को कराने के लिए सारे जो हर्डल्स हैं उनको पहले ही हटा लिया। तो अब प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद वो 90% चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो अब शायद कोई बाधा नहीं आएगी। और ये मेवला क्रॉसिंग है जिसे हम इस वक्त पार कर रहे हैं। एक वक्त यहाँ रेलवे फाटक पर भयंकर जाम होता था, तब मेट्रो प्लाजा से सुपरटेक की तरफ, संजय वन की तरफ, परतापुर की तरफ निकलना बहुत बड़ी जंग होती थी, घंटों घंटों यहाँ लोग फंसते थे। ये फ्लाईओवर बना तो चीज़ें आसान हुई, और अब रैपिड ट्रेन बनेगी तो और आसान हो जाएंगी चीज़ें। रैपिड ट्रेन का एक बहुत ही शानदार ये प्रोजेक्ट है। दोस्तों, मैं हर दिन अपने इस YouTube चैनल पर इसके रियल ग्राउंड अपडेट्स की वीडियो अपलोड करता हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने शुरुआत से लेकर के अब तक इस पर अपलोड किए हैं। आपको जानकारियाँ मिलेंगी कि किस तरह से काम चल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट पर, कितना सीरियसनेस के साथ, कितना तकनीकी एडवांसमेंट के साथ काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ जानने को मिलेंगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। और हर दिन मेरे चैनल पर आपको नए वीडियो जिसके मिलते रहेंगे, और आपका जो प्यार इस बीच मिला है उसी के बदौलत मुझे ये ताकत मिली है, ये ऊर्जा मिली है कि मैं लगातार काम कर सकूं। मैं डिफरेंट लोकेशंस के वीडियो अपडेट करता हूं, ग्राउंड रियलिटी अपडेट करता हूं। और कई मित्रों ने कहा था कि मैं पूरा दिखाऊं एक बार, तो मैं शहर के अंदर क्या स्थिति होगी, तो शहर के अंदर का हिस्सा मैंने आज दिखाया है। बहुत जल्द मैं आपको बेगम पुल से मोदीपुरम तक की सिचुएशन भी दिखाऊंगा कि बेगम पुल से मोदीपुरम तक के हिस्से का अभी एग्जिस्टिंग क्या सीन है और क्या होने जा रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आपको नए वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और हर नए वीडियो में आपको अपडेट मिलता रहेगा कि अभी कितना काम चला है, कितना बाकी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्लेम्स क्या हैं और हकीकत क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और कभी आपको मौका मिले तो अगले कुछ दिनों बाद, जब कोरोना का संक्रमण कुछ हल्का होगा, चीज़ें बदलेंगी, तब आप खुद भी एक बार इस पूरे हाईवे को विजिट करके इसका आनंद ले सकते हैं और देख सकते हैं अपनी आँखों से कि क्या सीन बन रहा है। फ़िलहाल आप हमारे कैमरे की नज़र से, हमारे चैनल की नज़र से इस पूरे ट्रैक को देखिए। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, रियल अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं संजय वन के करीब। आगे के हिस्से फिर हम अगले वीडियोस में आपको दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारा चैनल देखते रहिए, अपडेट्स लेते रहिए। नमस्कार।